हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये होगा मेरा पहला व्लॉग और हम जा रहे हैं एक इंटरनेशनल सोलो। ओके, तो अभी हम लोग ने अपना लगेज पैक कर दिया, लेकिन लगेज में हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी लगेज जो अलाउ है वो है 30 केजीज एंड वी हैव 35। इट मीन्स कि मेरे पास 5 केजीज एक्स्ट्रा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि 5 केजीज का मैं पे कर दूँगी, क्योंकि मान का सजेशन ये है कि हमें पे ना करना पड़े और हम वो 5 केजीज स्किप कर देते हैं, हम खोलते हैं दोबारा सामान। अब मैं ये कह रही हूँ इतनी मुश्किलों से हमने पैक किया है और अब दोबारा खोलना पड़ेगा, बट अभी हम उसे खोलेंगे, देखेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें नज़र आया तो उसे निकाल देंगे। अदरवाइज आई पे फॉर द 5 केजेस जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, फ़्लाइट हमारी 1:30 बजे की है और हमें जाना है थोड़ा सा टाइम, 1-2-3 घंटे पहले शायद। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरा हम जा रहे हैं बैंक, क्योंकि मुझे बैंक के 1-2 काम रहेंगे, वो करके आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी। ये रही आपके सामने और ये सारा सादा सामान अभी हमने पैक करना है। ऑनली कितना ले जा सकते? 30 केजी। 30 केजीज अलाउ है और तुम्हारा तो मेरा ख्याल है 100 क्रॉस कर चुका है अभी। सही, हाँ प्यारा। तो चलिए अब सामान पैक करते हैं। तो गाइस अभी हमारा वजन हो रहा है आप के लगेज का। ओ सही है, सही है। 26 है 20 से तकरीबन 27 हो गया। चल वो दुआ करो कि वो कम हो। 1 मिनट केजी में ही था ना। हाँ 30 मतलब और तुम डाल सकते हो 26 अपना है ना? 2 चीजें। 4 केजी में और कर सकती हूँ। पक्की बात है 26 मेरा बैग क्यों लिया है? ये 2 है, ये 2 है 2-3 है। 10 है ये भी, 9.5 है। ये केजी में है, देखो केजी कहाँ लिखा हुआ है? ये आखिरी। हाँ केजी है, 9 केजी है ये। ठीक है, रख दो रखो। नहीं आसमा फिर मुझे ले आई। अपनी तरफ करके हाँ ये देखो लॉक हो गया है, 9.4 है। और जी व्हाट्सएप वीपीएन से चलता है दुबई में। वीपीएन यहीं से डाल लो। फिर भी चेक कर लो। और जी ये केक रिसीव हो चुका है हमजा की बर्थडे के लिए, इसको मैं अभी ऊपर लेके जाऊँगी। और मेरे पास कैश नहीं थी, किसी का भी कैश नहीं थी, तो ऊपर पहुँच के वाईफाई कनेक्ट करके मुझे इन्हें अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। तो जी कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर दिए, एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट रेडी हूँ। टाइम काफ़ी ज़्यादा अभी रहता है, लेकिन अभी हमजा आएगा हमारी तरफ और हमने उसकी करनी है प्री बर्थडे, क्योंकि उसकी बर्थडे इवेंचुअली तो कल ही, कल मैं होंगी नहीं, तो सिर्फ बहुत दर्द हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो हम आज उसका केक कट कर लेंगे। हमने पहले बाहर जाना था, लेकिन कुछ लोगों की तबीयत, ज़्यादातर लोग की तबीयत मेरे घर में ठीक नहीं है, तो उन्होंने प्लान किया कि हम बहुत सर्दी है, हम नहीं चाहते, नेमल भी साथ है, तो हम घर में कर लेते हैं। ये मेरी शो मनी है, जो कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे दिए थे और लिटरली कुछ मुझे 4-5 नोट रिसीव हुए हैं। खैर इनको रखने हैं। सामान का अभी तक मेरा मसला हल नहीं हो रहा है। 2 केजेस कम आ रहा है बड़े लगेज में, और जो हैंड कैरी है उसमें 2 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है। आप नर्वसनेस चेक कर सकते हैं, मैं जितना फंबल कर रही हूँ इससे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमजा का कि हमजा आगे कुछ जुगाड़ बताएगा इसका, ये क्या करना है। अगर मुझे फिर बैग कैरी करना पड़ेगा, मैं बैग कैरी करना नहीं चाह रही कि वहाँ फर्दर करीब ट्रैवल के लिए इन्फेक्ट करते हैं। और अभी तक ये लगेज तैयार हो गया। नेक रोल है और ये जैकेट मैं साथ रखूँगी इसलिए कि सुनने में आया कि एयरपोर्ट पर और जहाज़ में बहुत ठंड होती है, तो जैकेट में साथ रखेंगे। ऐसे यहाँ के वेदर के लिए भी आप स्वेटशर्ट के साथ जैकेट पहनोगे, लेकिन दुबई के वेदर को मुझे पता नहीं चलेगा, ठंडा नहीं है। बट इसके ऊपर क्या पहनूँगी आप? बहुत पहनूँगी। चलो तो बहरहाल अभी आइसक्रीम सब रेडी हो रहे हैं और फिर हम चलेंगे। अभी मुझे बाहर जाना है एक बहुत ज़रूरी काम से, मैं आ जाऊँगी तो मेरी गेट खेलते हैं और फिर उसके बाद हम निकलेंगे। बेटी को 5 ज़रब देती है। मैं एक छोटे से काम करके वापस आ रही हूँ, और क्योंकि मुझे ग्लोरी कोल्ड कॉफ़ी बहुत, मैं ज़रा बात कर लूँ, बहुत पसंद मतलब थी, 500-600 तो मैं आके तो वो पी के आई हूँ और उसके कप मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो एक टिकट मेरे पास आ गया, इसकी कॉपी निकलवा ली है। और अभी हम मान को दिरहम और रुपीज़ का हिसाब बता रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, जो कि मान को समझ नहीं आ रहा था। खाना खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये चीज़ें मैं उठा लेती हूँ और फिर एक ही दफ़ा में डालती हूँ बैग में, ठीक है। फिर हमारा लगेज वो कुछ गिफ्ट, हमारे ना लगेज का मसला हल नहीं हो रहा है और मैं किस तरह रखती हूँ। और अभी हमें चेक करना है कि किसी तरीके से हमने अपना लगेज जो है वो बैलेंस करना है। अब वो कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। मुश्किल रहमान, अब वो कैसे लग रहा है? मैं जा रही हूँ। ये मेरा ID कार्ड गिर गया। चीज़ें मुझसे बिल्कुल नहीं संभाली जाती। मेरे स्कूल कॉलेज में उठ जाओ यार, मेरा बैग मान संभालती थी, मेरे दोस्त संभालते थे, और अभी तक मेरी चीज़ें घूमती आई। अब मुझे नहीं पता कि मैं अपनी चीज़ें कैसे संभालूंगी। एनीवेज
और हमारे लगेज का जो मसला है वो हल होने पे ही नहीं आ रहा, और अब हम लोग प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही किए जा रहे हैं। उस वक्त सब देखते हैं कि फाइनल क्या होता है। मेरे ख्याल से भी बहुत हो गया होगा, निकल गया होगा। एक शूज निकले और एक बादाम। ड्राई फ्रूट निकला है वो 2 kg इसका, तो वो है। अब करके देखते हैं। हमने खाना डाल दिया है, ठीक है। मम्मा के हाथ का आखिरी खाना है जाने से पहले मेरा। और हमजा साहब भी आ गए हैं मुझे रिसीव करने के लिए, मतलब मुझे लेके जाने के लिए। और अब हम खा लेते हैं। ये मम्मा, आई एम सो सॉरी। अब हम खाना खाएंगे और फिर एयरपोर्ट पर निकलेंगे कि 8:30 हो गए हैं। और मेरे ख्याल से पहुँचते पहुँचते टाइम, क्योंकि हमारे इधर से एयरपोर्ट भी बहुत दूर है। कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा तो लगेगा ना, है ना? ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा। तो मिलते हैं वापसी एयरपोर्ट पर। मेरी बेटी को केक पसंद आ गया। और कुकू हमने तो बस हम लोग घर से निकलने लगे हैं। मेरे पास इसी वजह में कुछ अमाउंट थी, तो मैंने शेयर से कहा कि मुझे बैंक में करवा दो। मैंने तो व्हाट्सएप में भेजा था मेरी चाट नए पेपर पहन के। हमजा निकल के बाहर गाड़ी में सामान रख रहा है। और अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बस सारे मुझे छोड़ने के लिए आए हुए हैं और मैं अभी निकलने लगी हूँ। अब मैं आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे सारा कुछ होगा, लेकिन अब मैं डिपार्चर लाइन की तरफ जा रही हूँ और फिर अंदर लॉबी में जाके आपसे मिलती हूँ। बस मैं अंदर आ गई हूँ, मैं लाइन पे लगी हूँ। मम्मा लोग बाहर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके सो अभी बोर्डिंग हो गई है और हम लोग अब अपने गेट की तरफ जाएंगे। मेरा गेट है B2 और मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। लेकिन इतनी खुआरी हुई है, इतनी खुआरी हुई है। 50 जगह पर चेकिंग हुई है। आई वाज सो नर्वस। मुझे पता नहीं मैं क्यों इतना नर्वस हुई थी, जैसे मैं कुछ छुपा के लेके जा रही हूँ, जैसे मेरे बैग से कुछ निकल आएगा, मैं पकड़ी जाऊँगी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। शायद पहली दफ़े इस वजह से आई वॉज अ बिट नर्वस, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेटल हो गई हैं। सामान उठा मेरे कमरे रुक गए हैं। लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है अकेले आके भी, कि आप जितना कम हैंड कैरी में लेते थे उतना बेहतर है। आप रिलैक्स हो गए, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकोगे। आप एयरपोर्ट पे आपको ईजी होगा। अब मेरे पास एक जैकेट, एक पैक बैग है, एक वाटर बॉटल और फिर मेरा हैंड कैरी है 7 kg का। तो उन सब का मुझे बड़ा मसला हो रहा है, बट स्टिल मेरा लगेज बराबर नहीं हो रहा था, जैसे आप लोग को पता है। तो मुझे इस तरह बराबर करना था। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ, फिर लाउंज में तसल्ली से बैठते हैं और थोड़ी गपशप लगाते हैं। Doors open. Going up. Doors closing. मेरा B2 था। Doors open. थैंक यू वेरी मच। ये मेरा गेट है B2। ठीक है, एक बहुत शुक्रिया। कितना टाइम लगेगा? 1-2 मिनट आप लेके आ। ओके ओके। तो जो मैं सामान किसी के पास छोड़ के आई थी वो मैं ले आई हूँ, कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ मसला ना हो जो मम्मा डांटेंगी। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने दिया। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, उन्होंने दे दिया। लेकिन अब मैं खाऊँगी नहीं, क्योंकि ऐसे किसी से खाना नहीं है मैंने। ठीक है, फिर मैंने कॉफ़ी लिया। आई एम सिटिंग एट कॉफ़ी प्लानेट। और यहाँ पे क्योंकि अनाउंसमेंट कॉर्नर बहुत पास है, नीचे मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही थी और शोर भी बहुत था। तो यहाँ से मैंने उस लड़की से जाकर सलाम दुआ कर लिया। अनाउंसमेंट कॉर्नर से जैसे ही मेरी अनाउंसमेंट है आधा घंटा पहले, तो मैं नीचे चली जाऊँगी अपनी गेट लाइन पे। तब तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। ये है मेरी कैपुचिनो। मैं वापस अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। वो गेट B2 मेरा गेट है और मेरी टाइम हो गया है फ़्लाइट का। Going down. Doors closing. पता नहीं 1 था 2 था। Doors open. Doors closing.
Okay, fine. You want? That's it. थैंक यू। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि हमारी सीट पे मेरे साथ कोई है, लाइक देयर इज समवन, बट द सीट इज एम्प्टी फॉर नाउ, बट लेट्स सी कि यहाँ पे कोई आता है नहीं आता, बट आई होप कि यहाँ पे कोई भी ना आए। एंड आई एम ऑन द विंडो सीट। Managed to welcome you on board. Our flight time to Dubai will be inshallah 3 hours. बहुत ज़्यादा आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। हालांकि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी तो अब मैं सोने की कोशिश करी, थोड़ा रिलैक्स होके अगर मुझे नींद आ जाए। ओके सो फाइनली हम लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से हम पता नहीं किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ मैं भी जा रही हूँ। एयरपोर्ट पहुँच गए और जहाँ लाइन जाई जा रही है मैं भी वहाँ जा रही हूँ। आई गेस हम यहाँ बस में बैठ के जाएंगे आगे। चेकिंग से और यहाँ तो सब भैया अरबी बोल रहे हैं। पहले मैं एक और लाइन पे लगी रही और वो इंटरेस्ट है ना, वो गाइड करते रहते हैं रो 4, रो 7, रो 2। मुझे जिस रो में कहा मैं उस रो में चली गई, लेकिन पता चला कि उस रो में न्यू विजिटर्स नहीं है। फिर उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम विजिटर, मैंने कहा येस, तो उन्होंने कहा गो दैट साइड। फिर वो उस साइड पर गई, फिर वहाँ पर सेकेंड नंबर ही मेरा था लकीली। फिर वहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट टाइम विजिटर की एंट्री करवाई और अब आई एम रो 6 की तरफ। ये यहाँ पे दुबई की ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, बट अभी आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई कैन नॉट गो देयर इवन फॉर अ विजिट। यहाँ हम फिर जाएंगे और अभी हम देख रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये रो 6 है, यहाँ मेरा लगेज आएगा, कैसे पता चलेगा पता नहीं। ये रो 6 से यहाँ मेरा लगे जाएगा। आई थिंक इसके बाद वाला जो बड़ा वाला बैग है वो मेरा आएगा। मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि आई कैन नॉट यस दिस। ओके, आई एम गेटिंग द सिम कार्ड। यहाँ पे मुझे सिम लेनी है बाहर एग्ज़िट करने से पहले। एंड चेकिंग माई पासपोर्ट एंड वीज़ा। और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी मैंने यहाँ पे ली है सिम, जो कि मैंने कहा था सिर्फ फ्री सिम ले लेना, और सिम वॉज फ्री बट पैकेज वॉज रियली एक्सपेंसिव। मुझे अच्छा मैं बैठी हूँ टैक्सी में, यहाँ पे आ रहा है फिर okay. It's heavy. ये मेट्रो स्टेशन था, यहाँ मेट्रो स्टेशन से उतर के ओके। Okay, so we are going to our final destination and I am extremely tired. मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर भी सब लोग जाते हैं और देखते हैं कि क्या खाना है। Weather is pretty much clear. गर्मी है, 29 डिग्री यहाँ पे है करंटली। तो ये मैंने अपना मेट्रो का कार्ड बना के, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ 50 दिरहम डाल लिए हैं कहीं नियर बाई ट्रैवल करने के लिए। उसके लिए आई नीड टू गेट द मेट्रो बस, और उस मेट्रो बस के लिए
मेरे पास कार्ड नहीं था, तो फर्स्ट आई गेट द कार्ड और फिर मैंने इसके अंदर कोई डिपॉजिट करवाया और मैं इसे फर्दर भी यूज़ कर सकती हूँ। लाइक इसमें भी 30 दिरहम बाकी हैं फॉर द ट्रैवलिंग। तो अभी मुझे इस कार्ड का फेयर देना है और इसका फेयर बनेगा 45 दिरहम। लाइक आते साथ ना मैं 6 to 7 दिरहम का खर्चा कर चुकी हूँ विद इन आवर आई गेस। ओके सो दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे। और मैं पहुँच गई, मेरा मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पिक करने आना है नीचे और मैं उसके बाद आपको बताऊँगी क्या सरप्राइज़ है, मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ एंड हाउ एवरीथिंग विल गो। ओके ये मेरा लगेज है और अब वो शायद गाड़ी आ रही है और अब हम उसमें बैठेंगे और अब हम जाएंगे अपनी लोकेशन पर, मतलब अपने रूम में। और यहाँ पे अपने फर्स्ट ब्लॉग को एंड करिए। उम्मीद है मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी डाल दूँगी, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।